तुम भी वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है कि HTML क्या होता है और हर फाइल में सेम कोड क्यों होता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं HTML का सिंपल इंट्रोडक्शन और HTML बॉयलर प्लेट को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा। हाय, आई एम फ्रंट एंड बडी। तो चलिए आज एक्सप्लेन करते हैं HTML का बॉयलर प्लेट। HTML, सबसे पहले HTML होता क्या है? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी कि HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसका यूज़ हम वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए करते हैं। सिंपल वर्ड में बोलूँ तो HTML बताता है कि हमारी जो वेबसाइट है, उसकी हेडिंग पे कहाँ पे होगी, उसका पैराग्राफ, कोई टेक्स्ट या कोई फ़ोटोज़ हमें या कोई बटन कहाँ पर होना चाहिए। ये एक स्ट्रक्चर तैयार करता है वेबसाइट का, ठीक है? जैसे कि बॉडी का हमारा स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही HTML जो है कि स्ट्रक्चर तैयार करता है वेबसाइट का। तो ये एक तरीका का स्केलेटन हम इसको बोल सकते हैं, जैसे कि हमारा ढांचा होता है, वैसे ही ये वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। तो आप लोगों ने बहुत बार सोचा होगा कि जब भी हम न्यू HTML फाइल बनाते हैं, तो हर बार सेम कोड उसमें लिखा होता है कि जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो और इसी को जो है कि हम क्या बोलते हैं? बॉयलर प्लेट, ठीक है? इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉयलर प्लेट, जिसके बारे में जो है कि आज हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए मैं आज आपको फटाफट से ये बताता हूँ, बॉयलर प्लेट क्या होता है और इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देता हूँ, क्यों यूज़ होता है, हम क्यों इसको लिखते हैं। हर फाइल में HTML की हर फाइल में बॉयलर प्लेट होना बहुत ज़रूरी होता है। जो कि एक बेसिकली रेडीमेड स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का। तो जैसे कि ब्राउज़र जो है कि वेबसाइट को प्रॉपर्ली समझ पाता है कि हाँ, कि क्या हो रहा है, कौन-सा HTML पेज है, इसकी लैंग्वेज क्या है, जो भी है ब्राउज़र अंडरस्टैंड कर पाता है। तो चलिए फटाफट से बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इसको हटा देते हैं। स्टार्ट करते हैं डॉक टाइप HTML से। डॉक टाइप HTML ये लाइन क्या करती है? ये लाइन ब्राउज़र को बताती है कि हम HTML फाइल यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारी लैंग्वेज है HTML, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। इसके बिना थोड़ा ब्राउज़र जो है कि कन्फ्यूज़ हो सकता है अगर हम ये नहीं लिखें तो। इसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट लाइन, वो हमारी आनी चाहिए या आती है लैंग्वेज की आती है, ठीक है? जिसमें कि हम ठीक है? जिसमें कि ये पूरे HTML डॉक्यूमेंट का रूट टैग मान लो इसको या रूट होता है, जिसमें कि हमारी लैंग्वेज को डिफाइन करता है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है, उसकी जो लैंग्वेज रहेगी, वो इंग्लिश में रहेगी, जो कि रीडर्स को और गूगल को हेल्प मिलती है पढ़ने में, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा एक सेक्शन जिसको हम बोलते हैं हेड। हेड सेक्शन आता है। हेड सेक्शन में वो सारी चीज़ें होती हैं, जो यूज़र को डायरेक्टली नहीं दिखती है, लेकिन वेबसाइट के लिए इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? वो हेड के अंदर आती है हमारी। जैसे कि हमारा मेटा कैट सेट और मेटा टैग्स आ गए, लिंक्स आ गई, टाइटल आ गया हमारा, वो चीज़ें, ठीक है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ मेटा। एक मेटा कैट सेट आता है, जो कि हमारा रहता है UTF। इसका काम होता है कि सभी कैरेक्टर्स को सपोर्ट करना, जैसे कि छोटे से लेकर बड़े तक, कैपिटल स्मॉल से कैपिटल तक, हिंदी या इमोजीज़ वगैरह को भी सपोर्ट करता है। और एक दूसरा आता है हमारे पास मेटा टैग ही होता है और जो कि हमारे व्यू पोर्ट रिपोर्ट को दिखाता है। ये लाइन वेबसाइट को जो है कि रिस्पॉन्सिव बनाती है। ये बहुत ज़्यादा काम आती है जब हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं वेबसाइट को। तो ये लो लाइन जो है कि अलग-अलग ब्राउज़र को डिफाइन कर पाती है कि कौन से व्यू पोर्ट पे देखना है, कैसे तरीके से। तो रिस्पॉन्सिव में इसको ज़्यादा आसानी मिलती है, बहुत हेल्प करती है। अगर ये लाइन नहीं लिखी तो मोबाइल में जो व्यू होता है या टैबलेट में दिखना पड़ता है, वो थोड़ा-सा खराब हो जाता है। एक वेबसाइट बेसिकली कई तरीके से होस्ट करी जाती है और उसका रिस्पॉन्स अलग-अलग डिवाइस पे अलग-अलग तरीके से होता है। जैसे कि लैपटॉप पे आप देखोगे तो लैपटॉप पे वाइड दिखती है, फिर मोबाइल पे थोड़ा-सा शॉर्टर दिखती है, मतलब इसकी विड्थ कम हो जाती है मोबाइल पे, फिर टैबलेट पे थोड़ा-सा मीडियम साइज़ की विड्थ रहती है। लैपटॉप से। तो इस तरीके से अलग-अलग उसपे हमारी वेबसाइट दिखती है, जिसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारा रहता है टाइटल रहता है। टाइटल में जैसे कि हम लिखते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन लिख लो, या हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रंट एंड बॉडी। तो ये हमारा टाइटल हो गया डॉक्यूमेंट का, जो कि ब्राउज़र टैब में शो होता है, ऊपर पे आपने देखा होगा। जैसे कि आप HTML को होस्ट करोगे, तो ब्राउज़र टैब में शो होगा। आपको दिखाता हूँ अभी लाइव करके। यहाँ पे मैं लाइव सर्वर का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर कोने में अ, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फ्रंट एंड बॉडी हमको दिख रहा है। तो ये टाइटल होता है अपना डॉक्यूमेंट का। फिर आती है मेन चीज़, जो कि हेडर से बाहर रहेगी। तो हेड से बाहर रहेगा, वो रहेगा हमारी फिर बॉडी, ठीक है? अब इस बॉडी के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो होता है हमारा सारा का सारा HTML डॉक्यूमेंट का कंटेंट लिखा जाता है। जितना जो कुछ होता है हम सब कुछ बॉडी के अंदर डाल देते हैं अपना, जो भी कंटेंट अपने को स्ट्रक्चर देना है वेबसाइट का, वो सब कुछ बॉडी के अंदर रहेगा।
वेबसाइट का जितना भी विजिबल कंटेंट होता है, या तो हेडिंग, टेक्स्ट, इमेजेस, सब कुछ जो भी आप वेबसाइट पे देख पाते हो, वो बॉडी बॉडी के अंदर रहना चाहिए बेसिकली, ताकि जो कि हमारा ब्राउज़र समझ पाए कि कहाँ से उसको कंटेंट देखना है, ठीक है? तो दोस्तों, ये था हमारा एचटीएमएल का इंट्रोडक्शन और एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कहीं पे इसमें समझने में दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम धीरे-धीरे इस पे एचटीएमएल फिर सीएसएस, और बहुत जल्दी मैं इस पे नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाने वाला हूँ। तो आपको यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। आप देखते रहिए मेरे साथ फ्रंट एंड बॉडी पे, जिससे कि आप भी सीखते रहेंगे और मैं भी सीखते रहूँगा, ठीक है? अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट सीखना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो जितना मैं खुद सीख पाया हूँ, खुद सीख रहा हूँ, उतना ही आपको सिखाऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए मेरे साथ, ठीक है? तब तक के लिए बाय। और यहाँ पे जो है कि एक H1 प्रिंट करवा देते हैं, जो बोलेगा कि फ्रंट एंड बॉडी, ठीक है? और तब तक के लिए बाय।